नगर निगम में बजट की बैठक के दूसरे दिन बजट पर सार्थक चर्चा हुई। कांग्रेस पार्षदों ने अपने सुझाव दिए। शहर विकास को लेकर जल संकट, जल प्लावन, पौधारोपण और तिलवारा में तिरंगा झंडा फटने पर कांग्रेस पार्षदों ने ऐतराज जताया, जिस पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि बजट में उनके द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं। शहर विकास के हित में जो भी होगा वह किया जाएगा और जो भी गलतियां सत्ता पक्ष करेगा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इधर महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने कहा कि बजट पर चर्चा तो हुई है, लेकिन कुछ कांग्रेसी पार्षद यह सोचकर ही आए हैं कि बजट की बैठक को शांति से चलने ही नहीं देना है। ये जो कुछ भी है वो संवैधानिक तरीके से हो रहा है। कोई वहां किस लिए कर रहा है, किस लिए रह रहा है। मैंने कभी इस पर टिप्पणी नहीं की। कल मैंने पहली बार की जब आप लोगों ने मुझे बहुत खराब शब्दों से, भगोड़े जैसे शब्दों से प्रयोग किया। मैंने कभी किसी पार्षद साथी को नहीं कहा, यहाँ भी किसी पार्टी से 2-3-4 रास्ते ज्यादा है यहाँ भी, लेकिन उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए नहीं लगता कि सबकी अपनी सोच है। हम मानते हैं कि अधिकारी ऐसे वैसे जे हैं, लेकिन आप भी तो मेरे साथ सत्ता में थे। कोई पार्षद खुद ही किसी के पास फोन आया कि आप बताइए आज आपने सावन का मैनेजर का मुहर्रम का काम करते हैं। आप रोड की बात करते हैं और जो समस्या है अधिकारियों को चेतावनी दीजिए। पानी का सच में जल संकट है। कल तक कचरे की स्थिति खराब थी, आज सुधरी है। जो सुधरी है तो बोल रहे हैं, आज कितने हैं कर्मचारी, लेकिन एक सप्ताह तक लोग परेशान थे। अगर आप ये चीज 24 घंटे के अंदर कर लेते जो आपने कल करी है, तो क्या 6 दिन तक लोग परेशान होते? किसको परेशानी से राहत मिलती? जनता को मिलती, जिनने हमें आपको चुना है। तो जनता परेशान थी, इसलिए हमारे पार्षद परेशान थे। अधिकारी नहीं सुन रहे थे, इसलिए आक्रोश सदन में निकला। तो हमें जनता ने चुना है सदन में आने के लिए। तब आगे पार्षद जी कह रहे थे, परेश पार्षद। बजट 2024-25 की आज दूसरे दिन बैठक हुई। उस बैठक में आज विपक्ष के पार्षदों ने चर्चा की, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने चर्चा की। बीच बीच में कुछ कांग्रेस के पार्षद साथी ऐसे हैं कि वो सिर्फ तय करके आए हैं कि हमको शहर के खिलाफ, भारत माता मंदिर के खिलाफ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ बात करना है और किसी भी हालत में बजट सत्र को अच्छे से नहीं चलने देना। हम लोगों का प्रयास ये है कि सारे पार्षद अपनी बात रखें, उनके वार्ड और शहर से संबंधित जो भी जबलपुर शहर की उन्नति के लिए काम हो सके वो उसमें जुड़ना चाहिए। जब तक राजनीतिक दल सब एक नहीं होंगे तब तक हम आम नागरिकों की मंशा पर खरे नहीं उतरेंगे। शहर को महानगर बनाना है तो सबको एक होना पड़ेगा और विकास के मामले में एक साथ काम करना पड़ेगा। बजट की बैठक अभी जारी है। यही आग्रह भी है, यही अपेक्षा भी है कि कांग्रेस पार्षद दल सत्ता पक्ष के साथ शहर विकास में शामिल हो और अपनी बात रखे और बजट में शहर विकास को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दे को जुड़वाए और हम सब मिलकर जबलपुर शहर के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन ईमानदारी से करें। बजट में आज सार्थक चर्चा हुई और बजट के शुरू में माननीय महापौर जी ने कल जो घटनाक्रम हुआ, जो हम पार्षदों का नैतिक दायित्व था कि आम जनता परेशान है जल संकट में, आम जनता परेशान थी। डोर टू डोर कचरा जो एक सप्ताह से हड़ताल चल रही थी, उसमें माननीय महापौर जी का जो व्यवहार था शहर के नागरिकों को लेकर, डोर टू डोर की समस्या को लेकर, वो गैर जिम्मेदाराना था। उसका हमारा विरोध था, हमने विरोध किया। उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य जब दिया तो हमने भी बोला कि कल का जो हमारा प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए था, जनता की बात को हमें पहुंचाना था। आज सदन में चर्चा हुई, कई विषयों पे हुई। हमारे अनुपम जैन जी ने जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा लगा है, उसकी जो हमारी भारत माता के प्रति जो हमारी आस्था है उसको लेकर जो लगाया गया था, उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं, आप देखिए आज भी वो झंडा नहीं लगा है। वो हर जैसे वो झंडा लगता है 24 घंटे में वो झंडा फट जाता है। तो ये हम कहीं ना कहीं भारत माँ का अपमान है, हमारे देश के प्रतीक चिन्ह अशोक चिन्ह का अपमान है, भारत माँ के झंडे का अपमान है। कि अगर आपको पता था कि वो झंडा एक ही आंधी में, हवा में फट जाएगा, तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना था इतना ऊंचा, जिससे हमारे जबलपुर शहर का अपमान हो, नगर निगम का अपमान हो, सदन का अपमान हो। जल संकट में भी बात की है हमारे सम्मानीय पार्षदों द्वारा, जो बजट में प्रावधान था। डोर टू डोर में भी आज बात करी है, जो उन्होंने डोर टू डोर का बजट में प्रावधान किया है। आज हमारी बजट में सार्थक चर्चा हुई है और अगर शहर विकास के लिए
हम लोगों को अगर शहर विकास में जो हमको सुझाव अच्छे लग रहे हैं वो शहर विकास में हम लोग सुझाव भी दे रहे हैं। पौधारोपण की बात हुई है, जो माननीय महापौर जी ने बजट में प्रावधान लाए हैं 12 लाख पौधे लगाने के। आप देखिए शहर में अभी 1 लाख पौधे कहाँ लगे? 10-20 हज़ार पौधे लगाकर कहते हैं कि 1 लाख पौधे का हमने रोपण किया है, उसको आप कैसे सुरक्षित करोगे? महापौर जी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, सदन में बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम लोग ने सुझाव दिया है कि इन पौधों को वार्डों के आधार पर लगाया जाए। उसमें ये ना देखा जाए कि जहाँ 10,000 की पौधे लग सकते हैं उतनी हमें पौधे लगाने हैं। 100-200 पौधे भी अगर पार्षद लोग किसी क्षेत्र में चाहेंगे तो लगाकर उसको गार्ड के ट्री गार्ड के रूप में उसको हमको रोपना है, उसको संरक्षित करना है, तब हमें माना जाएगा। हम भले कम पौधे लगाएं लेकिन उसको कितना हम संरक्षित कर रहे हैं ये हमारी जवाबदारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी जान है। जैसे हम छोटे से बच्चे को पालते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पाला बड़ा किया है, वैसे ही उस पौधे को भी हमें छोटे से बड़ा करना है। ये सब सुझाव आज सदन में हमारे साथी पार्षदों ने दिए हैं, हम लोगों ने दिए हैं, और आगे भी अभी बजट की बैठक चल रही है और सुझाव बजट में जो चर्चा होगी शहर हित के लिए सार्थक सुझाव, और अगर कुछ गलत निर्णय होगा उसका डटकर विरोध कांग्रेस पार्षद दल करेगी।